बहनों और भाइयों, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या, क्या आपने इस दिन गौ की हत्या की है? कहीं आपने जाने अनजाने में इस दिन गौ हत्या के दोषी तो नहीं बन रहे हैं? कैसे? एक बार विचार जरूर करिएगा। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को हर घर से 16 जगह पर रोटियां निकलती हैं और उन रोटियों पूरियों को हम गाय को खिलाने के लिए बाहर खड़ी हुई गाय को दे आते हैं। मोहल्ले के अंदर गायें कितनी मिलेंगी? 2 या 3, और रोटी देने वाले मिलेंगे 100, 150, 200। जबकि हमें पता ही नहीं होता ये गायें कच्चा या पका हुआ अनाज, फिर चाहे रोटियां ही क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ 2 किलो ही पचा सकती हैं। और हम सोचते हैं कि हमने तो सिर्फ 2 या 4 रोटियां ही गाय को दी हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारे से पहले कितने आए और हमारे बाद कितने आएंगे। और पेट में बिना सोचे समझे 20, 30, 40 किलो कच्चा या पका हुआ अनाज डाल देते हैं। फलस्वरूप 3 घंटे के बाद गाय के पेट में अफारा बनने की शिकायत शुरू हो जाती है और फिर वो गाय तड़प तड़प कर फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर मर जाती है। घर में हम गाय रखते नहीं और सारा साल हम गाय को बाहर रोड पर भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं और श्राद्ध की इस अंतिम अमावस्या को खिला खिला कर मार देते हैं। आखिर इस बात का जिम्मेवार कौन होगा? दोस्तों, सिर्फ भिवानी के अंदर ही 2015 में अमावस्या को 30 गायों की बलि हमारे द्वारा ली गई है। 2016 में 25, 2017 में 28, 2018 में 33, 2019 में 25 और 2020 में 30 गायें इसी कारण से बेवजह मारी गई हैं। इससे बचने का दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि श्राद्ध सुनिए सुनिए सुनिए, एक जरूरी सूचना को आप जरा ध्यान से सुनिए। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपायुक्त भिवानी के आदेशानुसार इन श्राद्धों में और खास करके अमावस्या वाले दिन अगर कोई भी व्यक्ति बेसहारा या सड़क पर खड़े गोवंश को तला हुआ या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर साल श्राद्धों में असंख्य गायें फूड पॉइजनिंग के कारण या तो मर जाती हैं या फिर गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं। इसलिए अगर आपको गोग्रास खिलाना है तो अपने नजदीकी गौशाला में जाएं या इसे इकट्ठा करके पार्षद के माध्यम से गौशाला में भिजवाकर इस भयंकर पाप से आप बचें। श्राद्धों में और खास करके अमावस्या वाले दिन अगर कोई भी व्यक्ति बेसहारा या सड़क पर खड़े गोवंश को तला हुआ या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूचना ध्यान रहे। सुनिए सुनिए सुनिए, एक जरूरी सूचना को आप जरा ध्यान से सुनिए। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपायुक्त भिवानी के आदेशानुसार इन श्राद्धों में और खास करके अमावस्या वाले दिन अगर कोई भी व्यक्ति बेसहारा या सड़क पर खड़े गोवंश को तला हुआ या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर साल श्राद्धों में असंख्य गायें फूड पॉइजनिंग के कारण या तो मर जाती हैं या फिर गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं। इसलिए अगर आपको गोग्रास खिलाना है तो अपने नजदीकी गौशाला में जाएं या इसे इकट्ठा करके पार्षद के माध्यम से गौशाला में भिजवाकर इस भयंकर पाप से आप बचें। श्राद्धों में और खास करके अमावस्या वाले दिन अगर कोई भी व्यक्ति बेसहारा या सड़क पर खड़े गोवंश को तला हुआ या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूचना ध्यान रहे। सुनिए सुनिए सुनिए, एक जरूरी सूचना को आप जरा ध्यान से सुनिए। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपायुक्त भिवानी के आदेशानुसार
इन श्राद्धों में और खास करके अमावस्या वाले दिन अगर कोई भी व्यक्ति बेसहारा या सड़क पर खड़े गोवंश को तला हुआ या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर साल श्राद्धों में असंख्य गायें फूड पॉइजनिंग के कारण या तो मर जाती हैं या फिर गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं। इसलिए अगर आपको गोग्रास खिलाना है तो अपने नजदीकी गौशाला में जाएं या इसे इकट्ठा करके पार्षद के माध्यम से गौशाला में भिजवाकर इस भयंकर पाप से आप बचें। श्राद्धों में और खास करके अमावस्या वाले दिन अगर कोई भी व्यक्ति बेसहारा या सड़क पर खड़े गोवंश को तला हुआ या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूचना ध्यान रहे। सुनिए सुनिए सुनिए, एक जरूरी सूचना को आप जरा ध्यान से सुनिए। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपायुक्त भिवानी के आदेशानुसार इन श्राद्धों में और खास करके अमावस्या वाले दिन अगर कोई भी व्यक्ति बेसहारा या सड़क पर खड़े गोवंश को तला हुआ या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर साल श्राद्धों में असंख्य गायें फूड पॉइजनिंग के कारण या तो मर जाती हैं या फिर गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं। इसलिए अगर आपको गोग्रास खिलाना है तो अपने नजदीकी गौशाला में जाएं या इसे इकट्ठा करके पार्षद के माध्यम से गौशाला में भिजवाकर इस भयंकर पाप से आप बचें। श्राद्धों में और खास करके अमावस्या वाले दिन अगर कोई भी व्यक्ति बेसहारा या सड़क पर खड़े गोवंश को तला हुआ या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूचना ध्यान रहे। बहनों और भाइयों, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या, क्या आपने इस दिन गौ की हत्या की है? कहीं आपने जाने अनजाने में इस दिन गौ हत्या के दोषी तो नहीं बन रहे हैं? कैसे? एक बार विचार जरूर करिएगा। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को हर घर से 16 जगह पर रोटियां निकलती हैं और उन रोटियों पूरियों को हम गाय को खिलाने के लिए बाहर खड़ी हुई गाय को दे आते हैं। मोहल्ले के अंदर गायें कितनी मिलेंगी? 2 या 3, और रोटी देने वाले मिलेंगे 100, 150, 200। जबकि हमें पता ही नहीं होता ये गायें कच्चा या पका हुआ अनाज, फिर चाहे रोटियां ही क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ 2 किलो ही पचा सकती हैं। और हम सोचते हैं कि हमने तो सिर्फ 2 या 4 रोटियां ही गाय को दी हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारे से पहले कितने आए और हमारे बाद कितने आएंगे। और पेट में बिना सोचे समझे 20, 30, 40 किलो कच्चा या पका हुआ अनाज डाल देते हैं। फलस्वरूप 3 घंटे के बाद गाय के पेट में अफारा बनने की शिकायत शुरू हो जाती है और फिर वो गाय तड़प तड़प कर फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर मर जाती है। घर में हम गाय रखते नहीं और सारा साल हम गाय को बाहर रोड पर भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं और श्राद्ध की इस अंतिम अमावस्या को खिला खिला कर मार देते हैं। आखिर इस बात का जिम्मेवार कौन होगा? दोस्तों, सिर्फ भिवानी के अंदर ही 2015 में अमावस्या को 30 गायों की बलि हमारे द्वारा ली गई है। 2016 में 25, 2017 में 28, 2018 में 33, 2019 में 25 और 2020 में 30 गायें इसी कारण से बेवजह मारी गई हैं। इससे बचने का दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि श्राद्ध